नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 अगस्त महीने की 8 नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, जिसमें योग्यता केवल 10वीं पास से 12वीं पास है। एक महीने में 55,000 रुपए तक स्टार्टिंग वेतन है। ऑल इंडिया की मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्तियां निकलकर आ गई हैं। ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भी भरना शुरू कर दिया गया। इन भर्तियों की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं 2026 अगस्त महीने की 8 नई भर्तियों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि यहां पर कुल पदों की भर्ती कितनी निकलकर आ गई है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस पोस्ट में कितना वेतन मिलेगा, किस पोस्ट में सीधी भर्ती है, इसके साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म भरने के चार्जेस कितने लगेंगे, इसके साथ ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म कैसे भरना है। 2026 के अगस्त के महीने में इन भर्तियों को फॉर्म आप भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तुरंत लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आइए आपको बताते हैं 2026 की अगस्त महीने की 8 नई भर्तियां कौन कौन सी निकलकर आ गई हैं, जिसका फॉर्म 2026 के अगस्त के महीने में आप भी अप्लाई कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगस्त 2026 के जो 8 नई भर्तियां निकलकर आ गई हैं, उसमें से जो पहली भर्ती निकलकर आ गई है सफाई कर्मचारी की 2026 की नई भर्ती निकलकर आ गई है। योग्यता 8वीं पास से कुल पदों की संख्या 24,752 पदों की नई भर्ती है, जिसमें मेल और फीमेल, महिला और पुरुष दोनों लोगों के लिए भर्ती निकलकर आ गई है। सीधी भर्ती मेरिट से चयन होगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स यहां पर जारी कर दिया गया है। सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2026, यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस का नेम बताएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती निकलकर आ गई है। रिक्रूटमेंट नेम बताएगा सफाई कर्मचारी रिक्रूटमेंट 2026 है। यहां पर टोटल वैकेंसी 24,752 पदों की भर्ती निकलकर आ गई है। दोस्तों अप्लाई करने का मोड यहां पर ऑनलाइन है। जॉब टाइप की बात कर लेते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपका राजस्थान है। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी वैकेंसीज का डिटेल्स बताया गया है। दोस्तों सफाई कर्मचारी की कुल पदों की संख्या 24,752 पदों की भर्ती है। इसके साथ ही यहां पर आपका डेट बता दिया गया है। दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट्स 15 अगस्त 2026 से फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा, जबकि लास्ट डेट अप्लाई करने का 28 सितंबर 2026 तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर बताया गया है सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपकी यहां पर शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो दोस्तों 8th पास, 8वीं पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इक्विवेलेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट। यानी कि दोस्तों अगर आपके पास 8वीं पास नहीं है तो इसके मान्यता प्राप्त जैसे कि 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, तब भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं एज लिमिट। सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 21 साल है। मैक्सिमम एज लिमिट सफाई कर्मचारी के लिए वो आपका 40 यानी कि 40 साल है। और एज में रिलैक्सेशन आपकी आयु में छूट कितना वो बताया गया है। तो ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर 3 साल के एज में छूट है। SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है। एज रिलैक्सेशन एज पर राजस्थान गवर्नमेंट रूल्स, यानी दोस्तों सरकारी नियमों के अनुसार ही एज में छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए सैलरी वेतन कितना मिलेगा, तो एज पर राजस्थान गवर्नमेंट रूल्स यानी सरकार के नियमों के अनुसार ही वेतन मानदेय आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं। सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए फॉर्म भरने के चार्जेस कितने हैं। जनरल, OBC और EWS कैटेगरीज के कैंडिडेट को 600 रुपया फॉर्म भरने का फीस लगने वाला है। इसके साथ ही SC ST और PH कैंडिडेट के लिए 400 रुपया फॉर्म भरने का फीस लगेगा। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज का कंप्लीट डिटेल्स है। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, चयन प्रक्रिया। तो दोस्तों मेरिट लिस्ट आपका यहां पर होगा, नो रिटन एग्जामिनेशन है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यानी मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों कोई भी लिखित परीक्षा इंटरव्यू यहां पर नहीं होने वाला है। इसके साथ ही सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनका की जरूरत लगेगा फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड,
8th पास सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना है दोस्तों सफाई कर्मचारी के लिए, इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, वहीं से अप्लाई करना होगा। इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पहले ओपन करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर सफाई कर्मचारी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन होकर आ रही है दोस्तों, जिसमें कि आप यहाँ पर डिटेल्स भी देख सकते हैं क्या क्या डिटेल्स दिया गया, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पर ओपन होकर आ रहा है। मैं ओपन करके दिखा भी दे रहा हूँ। यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर लाइव ओपन करके दिखा रहे हैं कि यहाँ पर दोस्तों सफाई कर्मचारी में क्या डिटेल्स दिया गया, उसमें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कुल पदों की संख्या कितनी है, स्टार्टिंग डेट क्या, लास्ट डेट क्या, कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। राजस्थान सरकार जिसमें संविदा सफाई कर्मचारी पद हेतु सीधी भर्ती विज्ञापन देखिए यहाँ पे जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आपका डेट बताया गया, जैसे कि पढ़ सकते हैं दोस्तों 15/8 यानी 15 अगस्त से फॉर्म भरना शुरू किया जाएगा, 28 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें कि यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बता दिया गया। जैसे कि यहाँ पर आप इस चीज को देख सकते हैं कि कितने पदों की भर्ती, इसका कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर दिया गया दोस्तों। अब इसको पढ़ने के बाद ही यहाँ से आप इसके लिए अप्लाई करिएगा, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज की ऑफिशियल नोटिफिकेशन फाइनली जारी कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप इस चीज को देखेंगे तो कंप्लीट इसका डिटेल दिया गया, नियम शर्तें क्या हैं, इसके साथ ही एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, कंप्लीट इसका डिटेल्स यहाँ पर दोस्तों आप इसको पढ़िए। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई करिएगा। आइए दोस्तों अगली भर्ती की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अगस्त 2026 की अगली भर्ती निकलकर आ गई है। वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई दोस्तों। ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस वैकेंसी का भी जारी कर दिएगा। योग्यता यहाँ पर भी 10वीं पास है, 12वीं पास है मिनिमम। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं वैकेंसीज की कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पर जारी कर दिया गया। वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग भर्ती 2026 की नई वैकेंसी है, जिसमें कि आपको बता दिया गया ऑर्गेनाइजेशन का नेम जल निगम यहाँ पर शक्ति की तरफ से 2026 की नई भर्ती है। रिक्रूटमेंट नेम बताया गया वाटर डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2026 की नई भर्ती है, जिसमें कि पोस्ट नेम बताया गया कि कौन कौन से पदों की भर्ती है। दोस्तों कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट की भर्ती, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ हो गए, असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती है। टोटल वैकेंसी दोस्तों वेरियस कई पदों की भर्ती है। अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। जॉब टाइप बताया गया गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी है। हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल इंडिया के लिए वैकेंसी है। वाटर डिपार्टमेंट जल विभाग वैकेंसी 2026 के लिए पोस्ट डिटेल बताया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट की भर्ती, डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ पोस्ट की भर्ती है, असिस्टेंट पोस्ट की भर्ती। टोटल वैकेंसी वेरियस मल्टीपल पोस्ट की भर्ती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने डेट बताया गया, जल विभाग भर्ती 2026 की ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 27 जुलाई 2026 से ऑलरेडी फॉर्म भरना शुरू कर दिया गया है, जबकि लास्ट डेट टू बी अनाउंस्ड सुन, यानी दोस्तों अगस्त महीने तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जल विभाग वैकेंसी 2026 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या है दोस्तों। मिनिमम अगर आप 10th पास हैं, 10वीं पास हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास है, 12वीं पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएट पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या फिर विश्वविद्यालय से सक्षम योग्यता है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता अलग अलग हो सकती है। कंप्लीट जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़िएगा। इसके साथ ही जल विभाग भर्ती 2026 के लिए एज लिमिट, आपकी आयु सीमा क्या है। मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम आपकी यहाँ पर एज लिमिट 45 साल है। और एज में रिलैक्सेशन आपकी आयु में छूट कितना दिया जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर 3 साल के एज में छूट है। एससी एसटी कैंडिडेट को 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है। अनारक्षित वर्गों को जैसे कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज हो गए, पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज हो गए, उनको देखिए सरकारी नियमों के अनुसार ही यहाँ पर एज में छूट दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों सैलरी की बात करें, एज पर गवर्नमेंट रूल जल विभाग में सरकारी नियमों के अनुसार ही वेतन दिया जाएगा। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, जल विभाग भर्ती 2026 के लिए फॉर्म भरने के चार्जेस कितने लग रहे हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, महिलाओं के लिए फॉर्म भरने का फीस नील है, फ्री में इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जल विभाग वैकेंसी 2026 के लिए सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया, यानी दोस्तों चयन प्रक्रिया क्या रहेगा। इंटरव्यू हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। यदि संबंधित आधिकारिक अधिसूचना में लिखित परीक्षा नहीं है तो चयन उसी के आधार पर किया जाएगा। उम्मीदवार अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन अवश्य देखें। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही जल विभाग भर्ती 2026 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से जरूरी दस्तावेज हैं जिनका की जरूरत लगेगा फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट यदि लागू हो, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत लगेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। कैसे अप्लाई करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। जल निगम शक्ति की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, वहां से अप्लाई करना है। आइए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन करके दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर ओपन होकर आ रहा है। यहाँ पर आप इस चीज को देख भी सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर जल निगम यहाँ पर भर्ती की तरफ से वैकेंसीज
निकल कर आ गई हैं। यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में कंप्लीट डिटेल्स दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्वालिफिकेशंस है, डिटेल्स है, आप इसको रीड आउट करिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए भर्ती है, जो कि जल निगम की तरफ से वैकेंसी है, जो कि यहाँ पर वैकेंसी देखिए 27 जुलाई से फॉर्म भरना शुरू किया गया। अब दोस्तों आइए आपको अगली भर्ती बताते हैं, जिसका फॉर्म 2026 के अगस्त के महीने में भर सकते हैं, जो कि आधार कार्ड ऑफिस की तरफ से नई भर्ती निकल कर आ गई है, जिसमें योग्यता 10वीं पास है, 12वीं पास है, ऑल इंडिया के मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए वैकेंसी है। दोस्तों बता दें कि इस वैकेंसी में कोई भी आवेदन शुल्क नहीं लग रहा है, फ्री में इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं आधार कार्ड रिक्रूटमेंट 2026 ओवरव्यू। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस के नेम बताया गया CSCE गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट नेम बताया गया आधार सुपरवाइजर रिक्रूटमेंट 2026 की नई वैकेंसी। पोस्ट नेम बताया गया आधार सुपरवाइजर आधार ऑपरेटर पोस्ट की भर्ती है। इसके साथ ही टोटल वैकेंसी स्टेट वाइज वैकेंसी, अप्लाई करने का मोड ऑनलाइन है। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया जॉब टाइप कॉन्टैक्ट बेसिस है, हु कैन अप्लाई, मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी वैकेंसी है, आधार सुपरवाइजर हो गया, आधार ऑपरेटर हो गया, इनरोलमेंट ऑपरेटर स्टेट वाइज है। इसके साथ आधार सेवा केंद्र स्टाफ पोस्ट वाइज है। राज्य के अनुसार रिक्त पदों की संख्या अलग अलग हो सकती है। इसके साथ ही आधार कार्ड ऑफिस भर्ती 2026 के लिए इंपॉर्टेंट डेट बताया गया है। एप्लीकेशन स्टार्टेड, ऑलरेडी स्टार्टेड है फॉर्म भरना। लास्ट डेट स्टेट वाइज है, नोटिफिकेशन वाइज है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है। उम्मीदवारों के पास निम्न में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए, जैसे कि अगर आप 12th पास हैं, 12वीं पास हैं, तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप 10th पास है प्लस ITI आपके पास है तब भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की डिग्री है तब भी आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एज लिमिट मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम एज पर रिक्रूटमेंट रूल है। OBC SC ST PWD कैंडिडेट को एज पर गवर्नमेंट रूल सरकारी नियमों के अनुसार ही छूट दिया जाएगा। सैलरी 18,000 से लेकर 35,000 पर मंथ है। पोस्ट और लोकेशन कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अलग अलग हो सकता है। एप्लीकेशन फीस जनरल OBC EWS SC ST फीमेल्स के लिए नील है, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ सिलेक्शन प्रोसेस एप्लीकेशन स्क्रीनिंग है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, स्किल असेसमेंट यदि लागू हो, फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपको जारी किया जाएगा। इसके साथ ही बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगी। तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, डिप्लोमा, ITI सर्टिफिकेट, आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट यदि लागू हो, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर, ईमेल ID। कैसे अप्लाई करना है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई करना है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, csc.gov.in/ यहाँ पर आस्क, इसको आपको इस वेबसाइट से अप्लाई करना है। जैसे कि पढ़ सकते हैं आधार सुपरवाइजर ऑपरेटर की वैकेंसीज के लिए यहाँ पर देखिए डिटेल्स से जारी कर दिया गया। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको गूगल पे भी सर्च करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको आना है, टाइप करना है falananews.com। जी हाँ दोस्तों, क्या टाइप करना है, यहाँ पर आपको 8 नई भर्तियों को डिटेल देखने को मिलेगा। आपको गूगल पे टाइप करना है falananews.com। स्पेलिंग करेक्टली टाइप करिएगा, FALANANEWS, falananews.com लिख के टाइप करना। ओके करके यहाँ पर जो पहली वेबसाइट इस पर आपको ओके कर देना है। यहाँ पर देखेंगे जल विभाग की पहली भर्ती है, दूसरी भर्ती राजस्थान सफाई कर्मचारी की, तीसरी भर्ती सर्व शिक्षा अभियान की है, चौथी भर्ती इसरो की है, 5वीं भर्ती रेलवे सेक्शन कंट्रोल रिक्रूटमेंट की भर्ती है, 6वीं भर्ती एयरपोर्ट अथॉरिटी की भर्ती है, 7वीं भर्ती आधार सुपरवाइजर की भर्ती है, 8वीं भर्ती इंडियन आर्मी SSC टेक की भर्ती है। तो कई वैकेंसीज जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक की भर्ती है दोस्तों, यूनियन बैंक की भर्ती है। इसके साथ अगर आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो यहाँ पर और भी लेटेस्ट वैकेंसी वन विभाग की वैकेंसी है। तो दोस्तों जितनी वैकेंसीज मैंने आपको बताया है, 8 भर्तियों से अधिक भर्ती ही मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। इन भर्तियों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ तथा इसका फॉर्म भी भरना शुरू किया गया। जैसे देख सकते हैं 16 अगस्त तक वन विभाग के लिए फॉर्म भरा जाएगा। और ध्यान रखिए दोस्तों, हर वैकेंसी का जॉब लोकेशन अलग अलग है। जैसे कि ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भर्ती है, इसका जॉब लोकेशन बिहार है। BPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से अप्लाई करिएगा। ये वीडियो भी केवल एजुकेशन पर्पस के लिए दोस्तों, ताकि आप तक वैकेंसी की जानकारी पहुंच पाए। आप लोगों को डिमांड पे ही वीडियो बनाया जाता है। आप लोगों को कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आप लोग वीडियो को लाइक करते हो, वीडियो को प्यार देते हो, कमेंट करते हो कि हाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो, तो कमेंट किया करें दोस्तों। हम आपके लिए इसी तरीके से गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी की जो भी अपडेट होगी फ्री में इस चैनल पे अपडेट करते रहेंगे। इसके साथ ही कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। फिर से मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।